Metonymy is a figure of speech where a word or phrase is used to stand for something related to it rather than the thing itself. Let's see some examples. The pen is mightier than the sword. पेन यहाँ पे पेन के लिए यूज नहीं हुआ है, मीन्स लिखने वाली चीज के लिए यूज नहीं हुआ है, बल्कि राइटिंग्स के लिए यूज हुआ है पेन। माइटियर देन द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड यहाँ पे तलवार के लिए यूज ना होके स्ट्रगल के लिए और पावर के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है कि पेन तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तलवार तो एक बार में ही खत्म कर सकती है, लेकिन अगर कोई बारे में लिख के कुछ और प्रेस में छाप दे, वो बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है वो तबाह कर सकता है। आई पुट माई हार्ट टू माई वर्क, यानी मैं मन लगा के काम करता हूं। यहाँ पे हार्ट का मतलब एक बॉडी पार्ट ना होके मन लगा के काम करने को बताया गया है। वी स्ट्रगल्ड फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, तो यहाँ पे क्रेडल टू ग्रेव का मतलब हो गया है जन्म से लेके मरण तक। द बेंच विल रिव्यू द केस, यहाँ पे बेंच कोई वुडन या आयरन बेंच ना होके यहाँ पे ग्रुप ऑफ जजेस केस को रिव्यू करेगा। अ मिलियन ऑफ हार्ट्स वेलकम्ड देयर हीरो, करोड़ों दिल पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये एक सिनेक्डकी है। सिनेक्डकी इज अ फिगर ऑफ स्पीच that uses a term for a part of something to refer to the whole or vice versa। या तो वो एक पार्ट को लेके उस पार्ट को पूरी की पूरी बॉडी के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर लेगा, या फिर उल्टा भी यूज कर सकता है। जैसे यहाँ पे हार्ट का यूज किया गया है, यानी एक बॉडी पार्ट का यूज किया गया है बॉडीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। द क्लासरूम वॉज क्वाइट, क्लासरूम का मीनिंग यहाँ पे एक खाली क्लास का कमरा ना होके क्लासरूम जिसके अंदर स्टूडेंट्स भी होते हैं, टीचर भी होते हैं, उस क्लासरूम के तौर पे यहाँ पे बताया गया है। और ये भी एक सिनेक्डकी है। द ब्रेन्स हेल्प्ड मी विद माई वर्क, यहाँ पे जो ब्रेन्स है, ब्रेन्स का मतलब स्मार्ट पीपल, तो ये एक सिनेक्डकी है। सिनेक्डकी और मेटोनिमी में यही अंतर होता है कि मेटोनिमी कंसेप्चुअल मीनिंग पे वर्क करता है, जैसे पेन के लिए राइटिंग, और सिनेक्डकी जो है वो कंक्रीट मीनिंग निकालता है उसका। थैंक यू।